मिट्टी पर दूसरा अध्याय है ये। अभी मैंने भारतीय मिट्टी स्टार्ट नहीं किया है। मैं मिट्टी के निर्माण, संगठन और गुणों पर चर्चा कर रहा हूँ। तो दूसरे अध्याय में हम अम्लीय और क्षारीय मृदा पर चर्चा करेंगे। लोक सेवा आयोगों द्वारा क्षारीय और अम्लीय मृदा पर कई बार सवाल पूछे गए हैं और स्तरीय सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आप डाल दीजिए, मृदा अभिक्रिया अर्थात सॉइल रिएक्शन। सॉइल रिएक्शन मिट्टी के क्षारीय और अम्लीय प्रकृति पर निर्भर करता है। मिट्टी क्षारीय भी हो सकती है और अम्लीय भी हो सकती है। हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अगर मिट्टी में अधिक है तो अम्लीय मृदा होगी। के अर्थात पोटेशियम और Na अर्थात सोडियम ऋण आयनों की मात्रा अधिक है तो क्षारीय मृदा होगी। ठीक है, के अर्थात पोटेशियम, Na अर्थात सोडियम ऋण आयनों की मात्रा अगर मिट्टी में अधिक है तो क्षारीय मृदा होगी। मृदा अभिक्रिया को हम पीएच मान में मापते हैं। मृदा का एक पीएच मान होता है, किसी भी वस्तु का एक पीएच मान होता है। पीएच मान अगर घटता बढ़ता है तो वस्तु क्षारीय हो सकती है या अम्लीय हो सकती है। तो अगर मृदा का पीएच मान 7 है, 7.0 लिखा हुआ है, मृदा का पीएच मान 7.0 है, 7 है, तो उदासीन मृदा होगी, न्यूट्रल सॉइल। और अगर मृदा का पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय मृदा होगी। ठीक है, पीएच मान जब 7 से घटता है तो मृदा अम्लीय हो जाती है। अगर मृदा का पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय मृदा होगी, यानी मृदा का पीएच मान जब 7 से अधिक हो जाता है तो मृदा क्षारीय हो जाती है। इसे हम सलाइन कहते हैं, अम्लीय को एसिडिक और इसे सलाइन सॉइल, सलाइन नहीं सॉरी एल्केलाइन सॉइल। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है कि मिट्टी का जो पीएच मान है 6 से 7.5 के मध्य हो, 6.0 से 7.5 के मध्य। एक अच्छी मिट्टी तभी मानी जाएगी जब उसका पीएच मान 6 से 7.5 तक हो। इसी पीएच रेंज में पौधे अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। किस पीएच रेंज में? 6 से 7.5 के मध्य। तो इसे ध्यान दीजिए, पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। ये सारा कुछ पूछा जा चुका है और आगे पूछा जाएगा प्रश्न पत्रों में। अगर मिट्टी अम्लीय है, एसिडिक है, तो अम्लीय मृदा के सुधार के लिए खेत में क्या मिलाया जाना चाहिए? चूना डाल दिया जाना चाहिए खेत में। और अगर मृदा क्षारीय है तो क्षारीय मृदा के सुधार के लिए खेत में जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अम्लीय मृदा के सुधार के लिए चूने का प्रयोग, क्षारीय मृदा के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाना चाहिए। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। सवाल पूछा जा चुका है कि भारत में सर्वाधिक मृदा क्षेत्र, क्षारीय मृदा क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। ऐसा क्यों? यहाँ पे क्या है, अगर मृदा में पोटेशियम और सोडियम ऋण आयनों की मात्रा अधिक है तो मृदा क्षारीय होगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब कानपुर के पश्चिम में, अर्थात जो आगरा, मेरठ है ना, अलीगढ़, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर तक का क्षेत्र, जो दिल्ली के पूर्व का क्षेत्र है, तो वहां पर नहरी सिंचाई बहुत ज्यादा हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति के क्षेत्रों में शामिल रहा है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरी सिंचाई काफी अधिक हुई है, यानी नहरों का जाल बिछा हुआ है। इसके चलते नहरी सिंचाई के चलते लापरवाही ये हुई है कि नहरों की लाइनिंग नहीं की गई, किनारे किनारे बाड़ेबंदी नहीं की गई, जिससे नहर में जब पानी अधिक होता है तो खासकर बरसात के सीजन में नहर का पानी चारों तरफ खेतों में फैल जाता है। नहर का पानी जब खेतों में फैल जाता है तो पूरा क्षेत्र जलाक्रांत हो जाता है, जल से भर जाता है। पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन पानी में जो लवण होते हैं, सोडियम लवण, ठीक है, वो खेत में पड़े रह जाते हैं, यानी सोडियम की एक परत बिछ जाती है। तो उसके चलते उत्तर प्रदेश में अधिकतर क्षेत्रों में क्षारीय मृदा पाई जाती है। आप समझ गए, नहरी सिंचाई के चलते ऐसा हुआ है। तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र यूपी में, भारत में सर्वाधिक लवणी मृदा क्षेत्र गुजरात में। गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वो दलदली है। कैसे दलदली बना है? क्योंकि समुद्र का खारा जल वहां प्रवेश कर गया है, जिसके चलते गुजरात का कच्छ क्षेत्र पूरी तरह से दलदली है। तो समुद्र के खारे जल के चलते गुजरात की अधिकतर भूमि मृदा लवणी है, नमकीन है, सलाइन सॉइल है। तो भारत में सर्वाधिक लवणी मृदा क्षेत्र गुजरात में है। और अम्लीय मृदा एकदम बेकार नहीं होती है। जिन क्षेत्रों में अम्लीय मृदा पाई जाती है वहां पर चाय की खेती की जाती है। ठीक है, तो सवाल ये भी पूछा जा चुका है कि चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी ठीक होगी? अम्लीय मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है चाय बागान के लिए। अम्लीय मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। ये सारा कुछ जो मैंने बताया इसे माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिए, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि मिट्टी सेक्शन से प्रश्न
आजकल अधिक पूछे जा रहे हैं। और मिट्टी में मैं टोटल 4 से 5 वीडियो बनाऊंगा। सभी चीज़ों को आप बाकायदे कंठस्थ कर लेंगे तो निश्चित रूप से सामान्य तौर पर भूगोल पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की अपेक्षा आप बढ़त हासिल करेंगे। ठीक है, इसी तरह जुड़े रहिए। अगला चैप्टर होगा भारतीय मिट्टियां या भारतीय मृदाएं। उसमें आप भारत की सभी मिट्टियों, जलोढ़ मिट्टी से शुरू करूंगा, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीट या दलदली मिट्टी, लवणीय क्षारीय मिट्टी, 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। ICAR का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो इन 8 प्रकार की मिट्टियों पर अगली वीडियो में चर्चा होगी, व्यापक चर्चा होगी। इंतजार करिए। नमस्कार।